जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 17 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 40 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 17 नंबर को देखने वाले हैं। और ये 2022 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और 2022 के जितने भी आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, आपका ग्रुप डी और यहाँ तक कि आपका GD हो गया, तो इन सब का जो है आपका PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। और बता दें कि इन सब का जो PDF अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक है, और जिसका लिंक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए किया जाता है। तो अभी तक जो अगर आप क्लासेस लिए होंगे पूरे के पूरे, तो आपको अल्लाह रखा का नाम जो आपका पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। अल्लाह रखा के साथ एक और नाम था जिनका नाम है जाकिर हुसैन। इन दोनों का संबंध जो आपका तबला वादन से हो जाएगा। तो ठीक है, तो उस्ताद अल्लाह रखा का जो संबंध है आपका तबला वादन से हो जाएंगे, और साथ में जाकिर हुसैन का भी संबंध है आपका तबला वादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाएगा। तो आपका उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है उड़ीसा के हाथ में किया जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं, इस बारे में किस पारिस्थितिकीविद के शोध ने क्रांतिकारी नवीन दृष्टि प्रदान किया था। तो आपका लिंडमैन हो जाएगा। और इन्होंने एक रूल दिया था, लिंडमैन 10% रूल दिया गया था, यानी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाएगा तो वहाँ पे 10% एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो लिंडमैन 10% रूल देते हैं और लिंडमैन ने ही यहाँ पे दिया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2021 में एशियन ग्लिच पुरस्कार जीता है। तो ये जगह हॉकी इंडिया ने जीता है। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2021 में एशियन ग्लिच पुरस्कार जीता है। तो हॉकी इंडिया ने एशियन ग्लिच पुरस्कार जीता है। हॉकी इंडिया के जो कैप्टन थे वो थे मनप्रीत सिंह। जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य को सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से 1000 करोड़ का ऋण मिला है। तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तो जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य को सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से 1000 करोड़ का ऋण मिला है। तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। तो मिताली राज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महिला ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। तो आपके मिताली राज को दिया गया है। नेक्स्ट है, अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तकियों में से किसे प्रदान किया गया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को किया गया, और इनका संबंध जो आपका भारतनाट्यम डांस से था। तो रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तकियों में से किसे प्रदान किया गया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को किया गया है। नेक्स्ट है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैंडफील्ड पार्क और एम्मा शीर्षक पुस्तकों के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो जेम्स ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंस एंड सेंसिबिलिटी आपका मैंडफील्ड पार्क और एम्मा जो है ये आपका किसका लिखा हुआ है। तो आपका जेम्स ऑस्टिन का लिखा हुआ है। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। तो मीजोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। तो मीजोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए KCC जारी करते हैं। KCC का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। KCC का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है। तो 15,000 हो जाएगा। 15,000 जो है जमा राशि देनी होती है। नेक्स्ट है, 8वें T20 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो होगा आपका कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका गीता चंद्रन हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गीता चंद्रन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एनिमल सेल विच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली आर जनरली स्मॉलर एंड हेल्प टू सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए जो कह रहा है कि किस एनिमल सेल में जो कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है और ऑर्गेनली होता है जो कि जनरली छोटे होते हैं और जो है वेस्ट प्रोडक्ट को से अलग करने के लिए यह निर्णायक होते हैं। तो वैक्यूल से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए संबंधित है। तो शकूर खां का संबंध जो आपका
सारंगी के लिए हो जाएगा। शकूर खां का संबंध है आपका शकूर खां सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध संगीतकार जो है शकूर खां का निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सारंगी से संबंधित है, शकूर खां हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सितार के लिए, तो सितार के लिए हो जाएंगे पंडित रविशंकर हो जाएंगे। सरोद वादन के लिए हो जाएंगे कौन से, सरोद के लिए हो जाएंगे पंडित अमजद अली खां हो जाएंगे। और ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अल्लाह रखा और तबला वादन के लिए अल्लाह रखा तबला वादन के लिए हो जाएंगे। दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है अगुम्बे, जहाँ 7640 औसत वर्षा होती है, किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है अगुम्बे, जहाँ 7640 का औसत वर्षा होता है, तो ये आपका कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में है। उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है, जो कि कांटों में बदल जाती है, तो नागफनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है और कांटों में बदल जाता है, तो नागफनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अटकर को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अटकर जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कौन से घराने से है, तो आपका जो है जयपुर घराने से संबंधित है। तो विद्या गौरी अटकर जो आपका कौन से घराने से हो जाएंगे, जयपुर घराने से संबंधित है, विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे। ठीक है, विद्या गौरी अटकर जो है यहाँ पे, और ठीक है, तो जयपुर घराना इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अटकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जयपुर घराने से संबंधित है, और इनका संबंध जो आपका कथक डांस से संबंधित है। तो विद्या गौरी अटकर का संबंध किससे, कथक डांस से, याद रखिएगा, कथक से हो जाएंगे विद्या गौरी अटकर। नेक्स्ट है गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है, तो पेट्रोलियम इसका करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा जगह फेमस है, अंकलेश्वर गुजरात का फेमस है पेट्रोलियम के लिए। तो गुजरात में प्रायद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में से कौन सा संसाधन पाया जाता है, तो पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो छऊ नृत्य के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। तो गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था, पद्मश्री, तो ये आपका छऊ नृत्य के लिए गुरु श्यामाचरण पति को दिया गया था। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है किसके द्वारा होता है, तो आपका प्रोटीन्स की वजह से होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी आर कैरिड आउट बाय प्रोटीन्स, प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे, तो तानसेन जो थे आपके अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध संगीतकार जो है तानसेन, वो आपके किसके दरबार में थे, तब अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित उपन्यास पिंजर जो है आपका अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था। किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है, तो हो जाएगा करण थापर हो जाएगा। तो डेविल एडवोकेट किसका हो जाएगा, करण थापर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक जो आपका डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है, तो करण थापर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना है आपका ग्वालियर घराना हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय घराना जो आपका ख्याल गायकों शैली के लिए सबसे पुराना है, तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप यहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक नाम है टेलीग्राम चैनल का, और लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ में जो है प्लेलिस्ट आप यूट्यूब जितना भी 2022 का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एसएससी के थ्रू, उन सभी का जो है लेटेस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे अपलोड करा दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।